बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाए हैं कि जो भी खाएगा हाथ न रोक पाएगा। दावतों के लिए बेहतरीन रेसिपी है और इसको बनाने के बाद दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम 1 कप पानी डाल देंगे बर्तन में। उसके बाद हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक और रूम टेम्परेचर के ऊपर रखे हुए 2 अंडे जो हैं वो डाल देंगे। अब पानी के अंदर ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अंडा पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इस पर डालेंगे गंदम का आटा, या आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं मैदा भी। अब आपने क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से इसकी डो तैयार कर लेनी है। जब डो तैयार कर लेंगे तो उसमें इस तरह से थोड़े थोड़े से सुराख कर लीजिएगा और इसके बाद एंड पे आपने इसमें तेल डालने के बाद आपने इसको कुछ 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट टाइम के लिए छोड़ देना है। ये एक टिप याद रखिएगा कि जब आप इस तरीके से आप आटा गूंथते हैं ना, आप जितना ज़्यादा आटे को रख देंगे ना, ये उतनी ही आपकी डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी, रोटियां जो हम वो फूली फूली बनेंगी। आप जब इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट टाइम दे देंगे और एक दफ़ा दोबारा अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे, अब यकीन करें हर रोटी फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी और डो भी बहुत खूबसूरत बनेगी। अब आपने क्या करना है कि इस डो के जो है वो पेड़े तैयार कर लेने हैं। तकरीबन 6 पेड़े आपने तैयार कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि रोटी को बेल लेना है। सबसे पहले ये जो मैंने आपसे कहा था कि जो 3 रोटियां हैं इसको आपने बस एवरेज साइज़ में बेल लेना, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। आप ये देख सकते हो, सबसे पहले ये जो है 1 रोटी आपने बिछानी है और इसके बाद आपने तेल, मक्खन या आप घी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने तेल लिया, फिर इसके बाद 1 रोटी बिछाई, फिर तेल लगाया और इसके बाद फिर एक और रोटी जो है वो भी मैंने बिछा दी। इसके बाद फिर तेल लगाया, फिर इसके बाद आप एडिशनल 1 रोटी और डालना चाहें तो डाल लें और लास्ट में फिर तेल लगाने के बाद आपने कुछ इस तरीके से जो इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। हल्के हल्के हाथों से जो है वो आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है और इसके बाद आपने इसको जो है 1 से 2 मिनट के लिए जो वो छोड़ देना ताकि आपके पास जो आटा है वो सेटल डाउन हो जाए। अब आप ये देख सकते हो कि मेरे पास कुछ डो इस तरह से रेडी हो गई भी है। अब इसके बाद छुरी होगा या आपके पास कोई पिज़्ज़ा कटर है, उसकी मदद से आपने देख लेना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। क्योंकि इसके बाद हम जब हम इसको प्रेस करेंगे ना, तो एक एवरेज मीडियम साइज़ का जो है छोटी सी जो चपाती आपके पास बनना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से आपने एक उठाना है, इसको प्रेस करना है। इसी तरीके से आपने सारों को ना निकाल कर और प्रेस कर लेना और बाद में आपको कोई बेलने की ज़रूरत पेश नहीं आने वाली, बल्कि आपने क्या करना है कि आराम से हाथों की मदद से इसको एवरेज सा एक्सरसाइज दे देना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह से करने के बाद रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ मैंने ले ली है तकरीबन 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन ले ली है और इसके बाद मैंने डाला है ½ टीस्पून जो है वो काली मिर्च या आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला था गरम मसाला और इसके बाद थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाली और मेरे पास क्या थोड़ा सा जो है केचप जो था वो डाल दिया। और इसके बाद में हम डालेंगे मेयोनीज़ डालेंगे। मेयोनीज़ बनती है घी और अंडों से, तो आप अगर ये मेयोनीज़ नहीं है तो आप 1 चम्मच जो है वो घी और 1 अंडा डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो भी ऐड कर लेना है, आप जितनी आपको ज़रूरत होती है। इसके बाद जो प्याज जिसको मैंने बारीक लच्छेदार काट लिया था वो, और इसके बाद आपने क्या करना है कि ढेर सारी जो बंद गोभी है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है, बेशक 3 से 4 घंटे, ये जितनी भी हो। जब ये आपके पास लगे कि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये जो आपने इसको जो स्टिक्स में डालने से पहले आपने एक दफ़ा इसको कोयले का धुआं दे लेना है। मैंने कोयला गरम किया था, उसके ऊपर तेल डालेंगे और जब तक धुआं ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब इसको आप देख लो कि धुआं लग गया तो आपने ये जो स्टिक्स होती है ना, ये आपने यूज़ कर लेनी, इसके अंदर डाल देनी। ये आम स्टेशनरी से इजीली सस्ते में मिल जाती हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है इस तरीके से जो तिक्का सारा लगा कर और आपने क्या करना है इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मैंने छोटी छोटी सी चपातियाँ रेडी कर ली थी ना, जो आपको मैंने पहले दिखाया, अब आपने इसी सेम कच्चे गोश्त को जो है ना इसके अंदर डालना है। तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है हमारे पास। आपने ये करना है कि आपने एक स्टिक लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ रोटी की इस तरीके से शेप दे लेनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, चूँकि इसमें बहुत लच्छे से बन रहे हैं ना, तो परेशान नहीं होइएगा कि ये खुल जाएंगे, ये खुलेंगे नहीं। बस आपने किनारे जो आप स्टिक्स के लगा रहे हैं ना, वो बस बहुत अच्छे तरीके से जो बंद होना ज़रूरी है। आपके पास चाहे तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बेक कर लीजिएगा। फिर इसी तरीके से गौर से देखिएगा, अगर रोटी बड़ी हो जाए तो एक आपने रोटी इस तरह से ऊपर रखनी और दूसरी रोटी जो है वो आपने
इस तरीके से ऊपर लेकर जानी और इसके बाद आपने जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो बंद कर लेना। अगर आप फ्राइंग करेंगे इसको तब तो इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और अगर आप बेकिंग करेंगे तो आप अगर थोड़ा सा लूज़ हैंड भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो मैं बेक करूँगी, तो मैंने एक पैन में जो है वो तेल लगा लिया था और इसके बाद ये तमाम इसके ऊपर रख दिया। इसके बाद जो अंडे की जर्दी होती है ना, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो लगा दी थी। आप सबको पता है कि बेकरी की जितनी भी आइटम्स होते हैं उसमें जो गोल्डन कलर होता है वो अंडे की जर्दी से आता है। वो इस तरीके से अंडे की जर्दी लगा लेते हैं और इसके बाद इसको जो है वो बेक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है वो आ जाता है। तो फाइनली जी अभी देख सकते हैं हमारे पास मज़ेदार किस्म के जो है वो टिक्का बोटी जो है वो रोटी के अंदर जो है वो तैयार हो चुके हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, आप यकीन करें एक नई चीज़ आपके सामने आएगी। एक तो वो चिकन पकाने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा खाने में तो बेहद लजीज है। और आपने कुछ इस तरीके से करके स्टिक निकाल लेनी है और आपने क्या करना है, मेहमानों को सर्व कर देना है। तो उम्मीद है कि इतनी मुनफरिद किस्म की आपको रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।